हाँ, तो अभी दो वर्ड में अंतर मैं बता दिया हूँ। इसके पहले मैंने बता दिया जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बता दिया क्या है। तो ग्रोस के मतलब क्या होता है कि ग्रोस तभी रहेगा जब उसमें से डिप्रिसिएशन मतलब हास को नुकसान को घटाया नहीं जाएगा, तब ग्रोस लगेगा। अगर ग्रोस में से डिप्रिसिएशन या हास को घटा दिया जाए, जो नुकसान होती है उसको हटा दिया जाए, तो वो शुद्ध निकल जाता है, नेट निकल जाता है, नेट मतलब शुद्ध। तो वही बता रहा हूँ एनडीपी और एनएनपी में क्या अंतर है। तो एनडीपी कुछ भी नहीं है, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकलती है, तो जीडीपी में से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ही भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो मेन मापतौल होती है वो जीडीपी ही होती है। कि किसी का अर्थव्यवस्था डाउन हो रहा है या बढ़ रहा है, वो जीडीपी ही निर्भर है। अगर जीडीपी अच्छी हुई किसी देश की तो वो देश को शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, मतलब पैसा उसके पास ज़्यादा है, अच्छा शक्तिशाली अच्छा साधन है, तो विदेशी लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो और अच्छी बढ़ती है, और ताकत बढ़ती है, और फायदा होता है भारत के लोग उस देश के लोगों को। तो जीडीपी से ही किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को देखा जाता है कि अच्छी है या खराब है, जीडीपी से ही। ठीक है, लेकिन जीडीपी को नेशनल प्रोडक्ट नहीं, नेशनल इनकम नहीं बोलते हैं, याद रखना। राष्ट्रीय आय जो होता है नेशनल इनकम, वो जीडीपी को कतई नहीं बोलते। ठीक है, डोमेस्टिक जीडीपी बस भारत की अर्थव्यवस्था को डिफाइन करता है। जैसे में अगर 2022 में अगर जीडीपी इतनी है तो 2023 में कितनी होगी। अगर 2023 में इस परसेंटेज से ज़्यादा होगा तो जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। अब बढ़ोतरी हुई मतलब अच्छा देश चल रहा है, भारत के लोग थोड़ा अच्छे काम कर रहे हैं, देश की और तरक्की होगी, यही होता है ना। तो जीडीपी में क्या अंतर है और जीएनपी क्या है वो इसके पहले वीडियो में बता दिया हूँ। अब जीएनपी एनडीपी और एनपी में क्या अंतर है, ठीक है, ये बताता हूँ। अंतर मैं बता रहा हूँ बस दो वर्डों में। ऐसा मत समझना कि मैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक कोई ले लिया पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है। मैं बस दो वर्ड में अंतर बता रहा हूँ, हर एक दो वर्ड में अंतर बता रहा हूँ। जो भी मुझे समझ में आ रही है हर एक दो वर्ड मैं उसमें अंतर बता रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है। ऐसा नहीं पूरा हर एक सभी कुछ के बारे में मालूम है, लेकिन जितना मुझे मालूम है दो वर्ड में अंतर वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये डिटेल्स में मैं वो इकोनॉमिक्स के क्लास में मैं पढ़ाऊँगा, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो क्या होती है जीडीपी, जीएनपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कैसे निकलती है। तो इसके पहले मैंने जीडीपी बताया हूँ, उसको वीडियो जाकर देख लेना कि जीडीपी क्या है। जीडीपी के बारे में बता दिया हूँ कि हमारे देश के भौगोलिक एरिया में भारत के नागरिक प्लस विदेशी नागरिक के द्वारा जो भी वस्तुएं और सर्विस दिया जाता है उसके अंतिम प्राइस को एक साल में कितना प्राइस हुआ उसका टोटल का काउंट करके जो प्राइस होती है, चाहे 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन जितना भी हो, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। और जीएनपी क्या होता है कि भारत के नागरिक भारत में और विदेश में कितना आय कमा रहे हैं और विदेशी नागरिक भारत से कितना इनकम कमाया है। तो जो भारत के नागरिक हैं, जीएनपी बता रहा हूँ, जो भारत के नागरिक है वो भारत में कितना जीडीपी मतलब कमाया है और विदेश में कितना कमाया है, वो दोनों को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे विदेशी बंदा जो भारत में कितना कमाया है। मैं बता दिया हूँ कि जीएनपी का क्या होता है फार्मूला जीएनपी निकालने के लिए, इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लेना। जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी में से प्लस कर दो एक्स कौन है कि भारत का नागरिक जो विदेश से पैसा कमाया हो, और माइनस एम क्या है, एम के मतलब विदेशी बंदा जो भारत से पैसा कमाया हो, ये निकल जाएगी जीएनपी। और इसी जीएनपी में ये ग्रोथ तब होता है मतलब टोटल पैसा, इसमें से हास नहीं घटाया गया है, नुकसान नहीं घटाया गया है, तो जीएनपी है। और इसी में से अगर मैं हास को घटा दूँ, डिप्रिसिएशन को घटा दूँ, तो एनएनपी निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही ध्यान रखना, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम बोला जाता है किसे, एनएनपी को ही, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय बोला जाता है, ना कि जीडीपी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है, याद रखना। और एनएनपी कैसे निकलती है, तो जीएनपी में से हास को घटा दो, हास मतलब डिप्रिसिएशन जो नुकसान होती है जिसे केंद्रीय मंत्रालय निर्धारित करती है वो होता है, एनएन निकल जाएगा एनपी। तो जीडीपी कैसे, एनडीपी कैसे निकलेगा, तो शुद्ध में क्या बताया हूँ, जितनी भारत का एक साल में जीडीपी होगा उसमें से अगर यहाँ लिखो एनडीपी निकालने का फॉर्मूला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या होगा कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, टोटल, इसमें से डिप्रेशन नहीं घटाया गया, नुकसान नहीं घटाया गया, माइनस हास कर देंगे मतलब डिप्रिसिएशन मतलब नुकसान जितना भी हुआ है, सामान बनाने में कुछ टूट फूट गया, कुछ खराब हो गया घिस घिस के, तो उसको भी तो हटाएंगे ना।
तो उसे ही नुकसान बोला गया है। तो अगर जीडीपी में से हाथ से डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो एनडीपी निकल जाएगा, शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही इधर देख लो, एनडीपी निकल गया और एनएनपी, तो एनएनपी इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कैसे मैंने निकाले बताया कि जीएनपी के बारे में पहले वीडियो में बताया, इसके पहले बताया। तो जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब टोटल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से डिप्रिसिएशन को अभी नहीं घटाया हूँ मैं। अगर डिप्रिसिएशन मतलब हास जो नुकसान हुआ है, जिससे में कोई सामान घिस गया है, बनाने समय फूट गया था, उस समय भी तो पैसा लगेगा ना, उसे अगर घटा देंगे टोटल, हास मतलब माइनस हास डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। एनएनपी मतलब शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, इसे ही नेशनल इनकम बोला गया है। यही है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट को, ठीक है। बस समझ गए हो, समझ गया ना, यही होता है जीएनडीपी एनएनपी। तो मैंने क्या क्या बता दिया है, इसके पहले की वीडियो में बता दिया जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। इसी वीडियो में मैं अंतर बता दिया हूँ 2 वर्ड में, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये बस 2 वर्ड में अंतर है। तो बेहतर है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एनएनपी क्या होती है। तो जीएनपी में पहले वीडियो में बताया हूँ, जीएनपी में से अगर हास मतलब जो नुकसान हुआ है सामान बनाने समय, एक साल में जो सामान बनाने समय टूट फूट जाती है, घिस पिट जाती है, उसको तो फेंक देगा ना। तो बनाने में जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को घटा देंगे जीएनपी में से, तो एनएनपी निकल जाएगा, शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, रियल में कितना निकला है, उसे ही नेशनल इनकम बोला गया है भारत में। और एनडीपी निकलता है कि जीडीपी, जितने भी पूरा पैसे हैं जीडीपी में, उसमें तो नुकसान हुआ ना, बनाने समय में टूट फूट गया, घिस पिस गया एक साल में, तो उसको घटा दो, उसके प्राइस को जितना लगा उसको घटा दो डिप्रिसिएशन, तो एनडीपी निकल जाएगा, शुद्ध निकल जाएगा। बस यही अंतर है। शुद्ध निकालने के लिए डिप्रिसिएशन जो हास होती है, जो नुकसान होती है, उसे घटाना पड़ता है, निकल जाती है। तो आपको एनडीपी और एनएनपी में 2 वर्डों में अंतर मालूम हो गया होगा। जिससे कुछ नहीं समझ में आया, नहीं मालूम है, वो कमेंट में लिख सकता है कि मुझे मालूम नहीं पड़ा कि क्या है ये। मैं से फिर से बता दूंगा कमेंट में ही। अगर नहीं अच्छे बंदे का वीडियो आया तो फिर से बना दूंगा, इस पर क्या दिक्कत है। मुझे वीडियो शॉर्ट रखनी है, इसलिए मैं जल्दी में बता दिया हूँ। डिप्रिसिएशन अगर इसको डिटेल्स में बताना है कि कहाँ पे क्या एग्जांपल के साथ में, वैसे इकोनॉमिक्स से क्लास में बताऊँगा। तो इसके लिए 2 वर्डों में अंतर मालूम होगा, जिससे नहीं मालूम हो वो कमेंट में लिख सकता है, और मालूम है तो भी लिख सकता है कि हाँ समझ में आ गई क्या है ये दोनों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 वर्डों में अंतर के साथ। बाय।